नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे गिजा के पिरामिड्स के रहस्य के बारे में। गिजा के पिरामिड्स दुनिया के सबसे प्राचीन और चमत्कारी इतिहासों में से एक है। ये पिरामिड्स इजिप्ट में गिजा में स्थित है और ये इतने प्राचीन है कि इसके बारे में हमें कोई भी प्रामाणिक जानकारी नहीं है। लेकिन एक बात है जो हमें पता है कि ये पिरामिड्स दुनिया के सबसे बड़े मुख्याद्वार के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत से राज है जिन्हें हम समझ नहीं पाते हैं। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम इन सभी राजों को एक्सप्लोर करेंगे। पहले बात करते हैं इसके इतिहास के बारे में। ये पिरामिड्स केवल एक सदी में बने नहीं है, बल्कि इसके निर्माण का समय लगभग 20 साल था। इसमें 2.3 मिलियन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था और ये पत्थर काफी भारी थे। इसका वजन करीब 5.9 मिलियन टन तक था। ये भारी पत्थर इतना उचित तरीके से लगाए गए थे कि उन्हें हिलाना काफी मुश्किल था। एक और राज है कि ये पिरामिड्स का आकार इतना बड़ा है कि आईएससी सैटेलाइट से भी देखा जा सकता है। लेकिन इसे भी बड़ा राज ये है कि ये पिरामिड्स को बनाने के लिए किसी भी तरह के मशीन का उपयोग नहीं हुआ था। तो फिर ये पत्थर इतने बड़े कैसे बनाए गए थे? बहुत से लोग मानते हैं कि ये पिरामिड्स एलियंस द्वारा बने गए हैं। लेकिन क्या ये सच है? इसका जवाब हमें किसी को नहीं है। लेकिन कुछ लोगों की माने तो ये है कि एलियंस ने ही इसे बनाया था। इसके अलावा भी कुछ राज है जिन्हें हम समझ नहीं पाते हैं, जैसे कि इसके अंदर क्या है और क्यों बनाया गया था। क्या ये किसी रहस्य का राज है? लेकिन इसका जवाब हमें किसी को नहीं है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये पिरामिड्स की तरह से अनमेन काफी राज है जिन्हें हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। इसके बारे में जितना भी जान सकेंगे उतना ही कम है। लेकिन इसके बारे में जानने के लिए हमें इसे डीपली एक्सप्लोर करना चाहिए। अब बात करते हैं पिरामिड्स के अंदर के राज के बारे में। पिरामिड्स के अंदर बहुत से चैम्बर्स हैं, जिनमें से कुछ खुल चुके हैं और कुछ अभी तक खुलने के लिए तैयार है। सबसे प्रमुख चैम्बर का नाम किंग्स चैम्बर है, जिसमें फर्श पर एक बहुत हाई बड़ा ग्रेनाइट की बॉक्स है। इस बॉक्स को फोरो सार्कोफेगस के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत से चैम्बर्स हैं, जैसे कि क्वींस चैम्बर, ग्रैंड गैलरी और सबटेरेनियन चैम्बर। इन चैम्बर्स को बनाने में बहुत महंगी और अनुपम तकनीकी उपकरण का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन फिर भी ये चैम्बर्स बड़ी सरलता से बनाए गए हैं। एक और राज है कि ये पिरामिड्स को बनाने के लिए किसी भी तरह के मशीन का उपयोग नहीं हुआ था। तो फिर ये पत्थर इतने बड़े कैसे बनाए गए थे? इसके बारे में कुछ थ्योरीज है, जैसे कि पत्थर को गर्मी से सॉफ्ट करके यूज काटना, या फिर पत्थर को बर्फ से ढकना और फिर यूज काटना। लेकिन ये सभी थ्योरीज सही होने की जगह बहुत से लोग इन्हें गलत भी मानते हैं। इसके अलावा एक और राज है कि ये पिरामिड्स को बनाने के लिए किसी भी तरह के मिश्रण का इस्तेमाल नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी ये इतना प्राचीन और मजबूत कैसे बने? इसका जवाब हमें किसी को नहीं है। कुछ लोगों की माने तो ये है कि ये पिरामिड्स एटलांटिस की खोया हुआ शहर से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसका कोई प्रमाणिक सबूत नहीं है। कुछ लोगों की माने तो ये है कि पिरामिड्स एक ज्योतिष के अनुसार बनाए गए हैं। ज्योतिष के अनुसार ये पिरामिड्स किसी विशेष समय और नक्षत्र में बनाए गए हैं, जिसे कि इसमें कोई ना कोई शास्त्रीय रहस्य है। लेकिन ये भी एक थ्योरी है और इसका सही होने की कोई गारंटी नहीं है। इन सभी थ्योरीज के अलावा भी बहुत से राज हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन ये पिरामिड्स की एक बात है कि ये दुनिया के सबसे चमत्कारी इतिहासों में से एक है। दोस्तों, गिजा के पिरामिड्स के राज अभी तक पूरे विश्व के लिए एक महान कठपुतली है।
गिज़ा के पिरामिड्स की इतनी शक्तिशाली विभूति को देखकर केई लॉगोन ने ये भी कहा है कि पिरामिड्स को किसी अन्य शक्ति के सहायता से बनाया गया था, लेकिन आज तक इसका कोई साक्षी नहीं मिला है जिसने ये बात साबित की हो। कई रिसर्चर्स ने भी गिज़ा के पिरामिड्स के राज के बारे में काफी रिसर्च की है और उन्होंने कई ऐसे तथ्य प्रस्तुत किए हैं जिनसे हम ये जान सकते हैं कि पिरामिड्स के निर्माण का मकसद क्या था। उनका मानना है कि पिरामिड्स के निर्माण से फराओनों के प्रभुत्व को दर्शाने के साथ साथ किसी ऐसी शक्ति के सहायता से भी काम लिया गया था जो अभी तक हमारे पास मौजूद नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने गिज़ा के पिरामिड्स के राज के बारे में बात की है। इसमें काफी राज है जिन्हें हम समझ नहीं पाते हैं और ये एक बहुत हाई विशेष और प्राचीन इतिहास है। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इसमें कुछ नया जानने को मिला होगा।